वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर वाईजी ट्रेडर। लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड पे। तो गाइस, ये जो स्टॉक है लगातार अपर सर्किट कर रहा है और हमेशा देखो फ्रीज ही रहता है, पर ऐसा क्यों जानते हैं इस वीडियो में। और मैं ये भी बताऊंगा क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा या नहीं, आइए जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इसको एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है ट्रेड टू ट्रेड, यानी कि आप इसको इंट्राडे में बाय और सेल नहीं कर सकते हो। यस, अगर आप टर्मिनल पे काम करते हो तो यहाँ पे बीई की कैटेगरी वहाँ पे शो होती है, वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इस पे 100% का मार्जिन है, जिस वजह से इंट्राडे में इसमें ट्रेड नहीं हो रहा और जिन्होंने भी बाय किया है वो नेक्स्ट दिन ही इसको बेच पाते हैं, जिस कारण से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है और प्राइस फिर से फ्रीज हो जाता है। नाउ ये तो हो गई थोड़ी सी टेक्निकल बातें। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे चार्ट जो है वो बता रहे हैं कि कंटिन्यू प्राइस ऊपर ही जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि वेदांता का डीमर्जर हुआ था, उसमें से 4 कंपनियां निकली थी, उनमें से ये एक कंपनी है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे शो होती है वो है एक के साथ एक फ्री शेयर। यस, प्राइस लिस्ट हुआ था 121 रुपए के भाव से, लेकिन प्राइस टूट गया। टूटने के बाद क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी मोड पे चला जाता है। अब ये डिस्कवरी मोड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे मैंने जैसे बताया डीमर्जर हुआ था, 121 रुपए प्रति शेयर आंका गया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन यह शेयर 20 से 22 रुपए पे लिस्ट हुआ था। यस, अब हो क्या रहा है, वर्तमान में खरीदारी करना क्या सुरक्षित है? क्या यह मजबूत एसेट बैक सपोर्ट प्रदान करता है? इसलिए प्राइस डिस्कवरी मोड पे है। आइए समझाता हूं कैसे, और इसकी लेगेसी के बारे में भी बताता हूं। देखो, सबसे पहले प्राइस डिस्कवरी क्या होती है। मान लीजिए आपका शेयर 121 रुपए पर लॉन्च हुआ, लेकिन आपको लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है। यस, वो वर्थ इट नहीं है, तो प्राइस क्या करता है कि जो भी जितने भी लोग होते हैं वो उसको सस्ते भाव में खरीदने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। 121 पे लॉन्च हुआ, 30 रुपये राइट नाउ प्राइस चल रहा है। 22-23 पे ये आया था और 1 के साथ एक और फ्री शेयर मिला था। अब क्या है, देखो, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को समझते हैं। देखो, सेसा गोवा लिगेसी, अभी क्या है, वेदांता समूह के विश्व प्रसिद्ध प्रीमियम क्वालिटी वाले सेसा गोवा आयरन और माइंस के सीधे इसके कॉर्पोरेट ढांचे में शामिल किया गया है। या और दूसरा देखो, कर्नाटक खनन इकाइयां, ये सारे ही कंपनियां पहले वेदांता के अंदर थे। यस, ये वेदांता के सब अंदर थे जो वेदांता ने खरीदे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित है, ये बताती है चीज उसकी फंडामेंटल। यस, अब प्योर प्ले स्ट्रैटेजी देख लो। कर्जा कंपनी पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, भारत सरकार के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP और बड़े निर्माण कार्यों में लगने वाले आयरन और स्टील की घरेलू मांग 100% सीधा फायदा उठाने की क्षमता है। भारत एक विकासशील देश है और कभी भी कहीं भी विकास होगा तो आयरन एंड स्टील लगेगा ही लगेगा। आप अगर खुद का मकान नहीं बनाते हो तो उसमें लोहा और एल्युमिनियम और जितनी भी चीज़ें होती हैं मेटल से रिलेटेड वो होंगी। तीसरी और मेरे को जो बड़ी बात लगती है वो ये है कि टॉप 10 एशिया की कंपनी में इनका नाम है, जिस वजह से फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है और जितने भी इसको बाय करेंगे वो इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पस से ही बाय करेंगे। क्यों? अगर आप बाकी देखते हो स्टील के सेक्टर को, आयरन के स्टॉक्स को देखते हो, तो आपको क्या दिखता है कि जितने भी हैं वो 200 से 400 रुपए की रेंज में ही स्टॉक्स दिखते हैं ज़्यादातर। तो आप अगर आप कोई चीज़ 28 से 30 की खरीदते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि एटलीस्ट इसका 3 गुना तो इसको होना चाहिए, क्योंकि जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है वो 200 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इतना भी देखते हो तो भी ये एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। नाउ प्रमुख फाइनेंशियल आंकड़े क्या बोलते हैं, देखो ये सारे पैरामीटर हैं, VSL के वास्तविक आंकड़े हैं, स्ट्रैटेजिक महत्व सारी मैंने यहाँ पे PPT बना के आपको समझाने की कोशिश की है। देखो,
कैपिटलाइजेशन क्या है, 12,000 करोड़ यहाँ पे साफ दिख रहा है। ठीक है, ये एक मजबूत मिड कैप श्रेणी की स्थापना है जो भविष्य में बड़े सूचकांकों में शामिल होने की क्षमता रखता है। यस, अभी देखो ये ऐसा क्यों, क्योंकि शेयर का प्राइस टूटा है। 121 से 22 पे लॉन्च हुआ, नाउ सर्किट इसमें लगते जा रहे हैं, ट्रेड टू ट्रेड है। नाउ डीमर्जन के वक्त क्या हुआ, एक के साथ एक फ्री। यहाँ पे आप देखो एलोकेशन रेशियो एक के साथ एक यहाँ पे मुफ्त मिला और फेस वैल्यू एक है। ये बहुत अच्छी बात है। भविष्य की तरलता और शेयर विभाजन स्प्लिट के अनुसार स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है कि कल को अगर इसको और भी स्प्लिट करना पड़ेगा तो आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करते हैं, 0 गिरवी रखा है, यानी कि प्रमोटर ने कोई भी प्लेजिंग वगैरह नहीं की है। और यहाँ पे हमें बताता है कि मार्जिन कॉल प्रमोटर द्वारा मजबूरी में की जाने वाली शेयर डंपिंग के जोखिम को पूरी तरीके से समाप्त करता है। यस, अगर किसी कंपनी पर डेब्ट नहीं है तो वो खुल के काम करती है और उसको और भी अगर लोन लेना चाहे तो उसको वो आराम से मिलता है। तो कैश फ्लो की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुझे बड़ी बात ये लगती है कि ये वेदांता की कंपनी है। वेदांता कंपनी प्रीवियस ईयर से इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल की। देखो, मजबूत और सुरक्षित शेयर होल्डिंग का ढांचा है इसमें। कैसे, 56% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ठीक है, एफआईज यहाँ पे 14% है और डीआईज में 6.5% अपने डीआई हैं, जिसमें एलआईसी भी शामिल है। और रिटेल की बाइंग भी काफ़ी मजबूत है। लेकिन जो मुझे इसमें बड़ी बात ये लगती है कि इसमें रिटेल जो है वो थोड़े से मुझे ज़्यादा लगते हैं। क्यों, देखो जितने भी प्रमोटर्स होंगे और एफआईज डीआईज होंगे ये कम लोग होंगे। जितने कम लोग स्टॉक्स के अंदर रहते हैं और जितनी ज़्यादा होल्डिंग वो खरीदते हैं वो स्टॉक स्टेबल रहता है। यस, जितने भी स्टॉक्स में आप देखोगे कि पर ये रिटेलर ज़्यादा है वो स्टॉक जल्दी नहीं चलते। कैसे, जस्ट लाइक ओला एंड आइडिया में भर भर के रिटेलर हैं, ओला में भी सेम यही है, जिस वजह से प्राइस कभी 36 होता है, कभी 49 होता है और प्राइस ऐसी ही रेंज में घूमता रहता है। और जितने भी रिटेलर होते हैं वो फोमो में आके उसको सेल परचेस करते रहते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट स्लाइड पर। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि वेदांता आयरन एंड स्टील VISL भारतीय बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ सीधा जुड़ा हुआ एक बेहतरीन डिस्काउंटेड वैल्यू निवेश है। कैसे, प्राइस आधे से भी ज़्यादा टूटा है, 2022 से स्टार्टिंग हुई है ट्रेड होना, ट्रेड टू ट्रेड में है, यानी कि इंट्राडे पे जोखिम नहीं है। इसमें सर्किट लगने के चांसेस अब भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं भी होता तो भी प्राइस एटलीस्ट मेरी नज़रिए से 200 रुपये तक अगले साल तक हो सकता है। अगर 200 रुपये भी नहीं हुआ और 100 रुपये भी हुआ तो भी आपका पैसा डबल से 3 गुना है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैंने इसको 3000 शेयर्स बाय करके अपने डीमेट में रख लिए हैं और मैं इसको 1 साल 2 साल होल्ड करूँगा। सो आई होप गाइस ये छोटा सा एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया। लाइक कर दो वीडियो और अपने उस दोस्त को भेज दो जो ट्रेडिंग करता है लेकिन उसको पता नहीं है कि फंडामेंटल को किस तरह रीड किया जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।